Welcome to the online platform of Tinsa classes, and in this uh, class, that is lecture number 12, we will cover the topic of GPS. So ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਆਪਣੇ ਚੈਪਟਰਸ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਚੈਪਟਰ ਕੀਤਾ ਸੀ that was malware. So ਇਸ lecture ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਚੈਪਟਰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੈਣਾ, that is GPS, and in the next coming lecture we will cover the next chapter, that is geofencing. So let's proceed, and topics to be covered in this chapter are ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਚੈਪਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕਸ ਕਵਰ ਕਰਨੇ ਆ। तो इससे पहला आप इंट्रोडक्शन देखेंगे, व्हाट इज जीपीएस, राइट, उसकी वर्किंग, जीपीएस किस तरीके ना काम करता है। छोटी जी आई हैव प्रेजेंटेड ए क्लिप इन दिस प्रेजेंटेशन हाउ द जीपीएस वर्क्स। नैक्सट की यूजेज है, एंड देन आप ये MCQs वो करांगे, जो इंपॉर्टेंट MCQs ने वो करांगे। जिहड़ा ये वाला टॉपिक है इट is newly added topic, right? GPS, it is a newly added topic in this Patwari exam, right? And this series is basically focused, as you know, for the Patwari exam. और ਜਿਹੜੇ आज नवे टॉपिक्स ਜਿਹੜੇ गवर्नमेंट अपनी पंजाब गवर्नमेंट ने ऐड कीते हैं ये ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ बुक 'ਚ नहीं मिलणगे, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ भी मतलब किते नहीं मिलणगे। So I have prepared a definite, a standard, a systematic presentation for this particular topic ਜਿਹੜੇ नवे आए हैं। सो इट वॉज अ बिट हार्ड, बट आई ट्राइड माई बेस्ट कि जिन्नी मेरे तो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो सके और जिन्ना मैं तुम्हें सिंपलीफाइड वे दे समझा सका, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू डू दैट। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। सो व्हाट इज जीपीएस। जीपीएस तुहानूं पता है कि अज के जमाने दे विच आपां अपनी घड़ी दे विच भी जीपीएस हुंदा है, राइट, अपने फोन दे विच भी जीपीएस हुंदा, जिहदे नाल आपां अपनी लोकेशनस ट्रैक कर सकते हैं, आप नैविगेशन परपज़ वास्ते यूज़ कर सकते हैं, राइट। आपू ये यूजेस का पता नहीं, बट आपू ये नहीं पता कि जीपीएस, वट इज़ जीपीएस, ये कदों इन्वेंट होया सी ते ये किस तरीके ना वर्क करता है। सो आप इस चैप्टर के थोड़ा जिहा इस वाल ध्यान देवांगे। आप बस इसकी इंट्रोडक्शन ही पढ़नी है, आप इसके डेप्थ दे विच नहीं जाना, क्योंकि डेप्थ दे विच ये थोड़ा जिहा आप कह देने हैं थोड़ा जिहा सैटेलाइट से ज़्यादा आ जाता है। तो इस करके आप जी यदि अंडरस्टैंडिंग है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो समझनी है। नाउ जीपीएस, जीपीएस स्टैंड्स फॉर ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। इसकी पहला फुल फॉर्म याद कर लेनी है। जीपीएस का मतलब है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। नैक्सट इट इज़ अ सैटेलाइट नैविगेशन सिस्टम। ये सैटेलाइट के बेस सैटेलाइट की हेल्प नाल काम करता है, जिसके नाल आप किसी भी ऑब्जैक्ट की जिहड़ा अर्थ ते है उसकी आप जी पोजीशन है उसनों आप डिटरमाइन कर सकते हाँ। सॉरी, नाउ नैक्सट पॉइंट इज कि जिहड़ा ये वाला जीपीएस सिस्टम है ये फस्ट कदों किया गया, यूज़ किने कीता सीगा, इन्वेंट किने कीता सी, ये यूएसए ने कीता सी। इट वाज इन्वेंटेड बाय USA, राइट, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। दी मिलिटरी ने 1960s ਦੇ ਵਿੱਚ यूज़ किया सीगा। एंड उदों जो जीपीएस ਦੇ सिस्टम ਦੇ ਵਿੱਚ 24 सैटेलाइट्स ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ठीक है। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ जे कोई क्वेश्चन राइट फॉर्म हो सकता ਜਿਹੜਾ पेपर ਦੇ ਵਿੱਚ आ सकता, इट कैन बी आस्क्ड राइट डाउन हाउ मैनी satellites are currently हुन इस टाइम जड़ियाँ हैगियां जीपीएस के सिस्टम दे विच कितनियां सैटेलाइट्स ने। आई थिंक दे आर 31, 32, बट एक बार चेक कर लियो, ठीक है। हाउ मेनी सैटेलाइट्स आर करंटली देयर इन दी जीपीएस सिस्टम। पहला 24 सीगियां। मैं जो ये टॉपिक प्रिपेयर कर रही थी, आई थिंक जो मैं पढ़िया सीगा अराउंड 31, 32 सी, बट डू चेक इट एंड कन्फर्म इट। एंड जो किसी को आंसर मिल गया, ठीक है, तो प्लीज़ डू मैंशन इट इन दी कमेंट सेक्शन, ओके। वैसे तो सारे लाभ ही लैनगे, आई ऑल्सो विल फाइंड इट, आई विल कन्फर्म इट, आई न्यू इट, बट जो किसी ने कन्फर्म कर लिया होएगा प्लीज़ डू कमेंट इन दी कमेंट सेक्शन। नाउ नेक्स्ट
इस दे विच तुहानूं दिखाया गया एक जिवें आपां साइकिल ते जाने आपां किस चीज़ का रास्ता नहीं पता होंदा आपां साइकिल दे उपर जिहड़ा मोबाइल होल्डर लग्या हुंदा उहदे विच आपां मोबाइल पा के आपां GPS की हेल्प नाल आपां किते भी जा सकते हैं राइट जस्ट एक क्लिप दिखाई हुई है नाउ GPS किस तरीके दे नाल एक ऑब्जेक्ट दी अर्थ दे उपर एक ऑब्जेक्ट दी पोजीशन नूं फाइंड कर सकदा है बेसिकली किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन फाइंड करने वास्ते GPS नूं 4 सैटेलाइट्स की लोड़ पैंदी है राइट बट जे 3 सैटेलाइट्स होण तो 3 सैटेलाइट्स नाल भी वो काम चला सकता है जे 4 सैटेलाइट्स होण तो उहदी जिहड़ी एक्यूरेसी है पोजीशन की वो वध जाती है so 3 satellites are required in order to determine a receiver's location though a connection to 4 satellites is ideal as it provides greater accuracy. So, जरा अपना GPS है, it is a satellite navigation system that is it is working with the help of satellites that is 3 satellites हों तभी काम कर लेंदा है किसी भी ऑब्जेक्ट जरा ग्राउंड ते है उसकी पोजीशन फाइंड कर सकदा बट जे 4 सैटेलाइट्स हों तां मतलब 4 सैटेलाइट्स चाहिए हैं इन केस अगर एक सैटेलाइट नहीं चल रही तो 3 सैटेलाइट ना भी उस ग्राउंड ऑब्जेक्ट की पोजीशन तो डिटरमाइन हो जाएगी 4 सैटेलाइट ना की होंदा है एक्यूरेसी बढ़ जाती है उस पोजीशन की सो नेक्स्ट सो आप क्लिप दिखाई गई है किस तरीके नाल GPS वर्क करता है ठीक है जिवें बंदा चल रहा है इस राइट जिवें बंदा किते किते जा रहा है 4 सैटेलाइट्स नाल किस तरीके दे नाल वर्क कर रही हैं सो इस दे विच तुहानूं तुहाडे पिछले क्वेश्चन का भी आंसर मिल गया राइट 31 सैटेलाइट्स ऑर्बिट दी अर्थ जिहड़े 31 सैटेलाइट ने वो अर्थ के अराउंड घूमदियां ने बट उहदे विचों हमेशा जिहड़े 24 सैटेलाइट्स ने वो हमेशा ऑपरेशनल रहिंदियां ही ने ओके नाउ अनदर थिंग जिहड़ी 6 GPS सैटेलाइट्स हैं इहदे जिहड़े कुछ पॉइंट्स हैं वो भी अच्छे लिखे हुए हैं एंड यू कैन सी दैट दिस पॉइंट्स एग्जामिनर कैन आस्क बिकॉज आपको नहीं पता दिस इज अ न्यू टॉपिक कि किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है so these are general you can say that points which the examiner may ask in the examination so we have to be prepared it is a simple topic you can say that and is ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕਸ ਨਹੀਂ ਖੋਣੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕਸ ਆਪਣੇ ਪੱਕੇ ਦੇ ਪੱਕੇ ਰੱਖਣੇ ਆ सो फस्ट ऑफ ऑल जोड़ा है 31 सैटेलाइट्स हमेशा अर्थ के अराउंड ऑर्बिट करनगियां तो 24 हमेशा ऑपरेशन रहनगियां उन्होंने जो आप अर्थ जो आप सपोज करो एक टैलीस्कोप वगैरह देखांगे तो उस दे राही आपां नूं जिहड़ियां 6 सैटेलाइट्स ने GPS दी हमेशा आपां नूं विजिबल होणगियां नाउ आर GPS रिसीवर्स पिक अप दी सैटेलाइट सिग्नल्स जिहड़े अपने फोन ते जिहड़े GPS रिसीवर है वो सैटेलाइट्स तो सिग्नल की करते हैं रिसीव करते हैं तो जिहड़ी अपनी लोकेशन है उसनूं डिटरमाइन करती है जिहड़ी सैटेलाइट जिहड़ी हैगी है वो अपनी जिहड़ी लोकेशन नूं हमेशा लोकेट करती है प्रिसाइजली टाइम के अकॉर्डिंग ते अपने लोकेशन के अकॉर्डिंग so this is how our 4 satellites are how they are working right to determine the location of the person accurately as well as very precisely so a GPS device where is my marker yeah a GPS device tells you where you are okay तो दादा तुसी किथे हो by calculating its exact distance from 4 GPS सैटेलाइट्स एट ए गिवन टाइम एक टाइम पे 4 GPS सैटेलाइट काम कर दियां ने ताकि तुहानूं दस सकन कि तुहाडा एग्जैक्ट डिस्टेंस कित्थे है सपोज तुहाडी आई वॉच जिहड़ी है जस्ट टू एक्सप्लेन यू फर्दर तुसी जिहड़ी है अपनी फोन घर कोल जाने हो बट यू आर वेयरिंग योर आई वॉच एंड यू गो टू योर ऑफिस एंड तुसी देख सकते हो कि हाँ यार मेरा जो फोन है वो घर पे आया या मैं कितने खोता नहीं देता एंड विद द हेल्प ऑफ GPS तुसी लोकेट कर सकते हो अपना फोन दिस इज जस्ट एन एग्जांपल ऑफ द एडवांटेज और द बेनिफिट और द यूज ऑफ द GPS इन योर डे टू डे लाइफ So let's move on to the next slide and see the uses of GPS. ਇਹਦੇ ਆਪਾਂ uses ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੋਸਟਲੀ ਪਤਾ ਹੀ ਨੇ ਹਨਾ
ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ 2-3 ਯੂਜ਼ਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਾਣ ਲੈਣੇ ਆ। ਫਸਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਲਾਓ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਪਿਹੋਵਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਿਹੋਵਾ ਇਜ਼ ਅ ਪਲੇਸ ਇਨ ਹਰਿਆਣਾ ਔਰ ਇਟਸ ਸੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫੋਨ ਹੈ ਟਰੈਕਿੰਗ 'ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਹੁਣ ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ GPS ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਹੈਲਪਫੁਲ ਇਨ ਦੈਟ ਕੇਸ। ਮੈਪਿੰਗ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਮੈਪਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ GPS ਹੈ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਆ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਰਲਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਹੈ, ਕਲੌਕਸ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਹੈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਮੈਰੀਕਾ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ ਦੈਨ ਦੈਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਸੋ GPS ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰਿਸਾਈਜ਼ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਥੀਸ ਆਰ ਦੇ ਯੂਜ਼ਸ ਆਫ GPS। ਨਾਓ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਲਿੱਪ ਨਾਲ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਆ। ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੈਪਸ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜ਼ੂਮ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਗੋ ਐਂਡ ਜ਼ੂਮ ਦੈਟ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਦੈਟ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਸਟਰੀਟ, ਦੈਟ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਔਰ ਸਮਥਿੰਗ ਐਲਸ। ਐਂਡ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ GPS ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਓ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੈਪਸ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਜਿਵੇਂ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਣਾ, ਪਿਹੋਵਾ ਜਾਣਾ ਸਪੋਜ਼, ਸਾਨੂੰ GPS ਗੂਗਲ ਮੈਪਸ ਰਾਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। Your destination arrived. Now next is tracking। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਗ੍ਰੀਨ ਸਿਗਨਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬਲੂ ਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਰਾਈਟ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ GPS ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟਰੈਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ all these cars have GPS devices in their in their cars, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਟਰੈਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਓ ਮੈਪਿੰਗ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੈਪਸ ਬਣਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਦੋਂ ਬਾਊਂਡਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ GPS ਦੀ ਹੈਲਪ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮਿੰਗ, टाइमिंग वास्ते भी आप जो है GPS की हेल्प लेने। आई थिंक आई हैव शोन द सेम क्लिप है, डजंट मैटर, बट द कंसैप्ट इज कि आप टाइमिंग नूं की करते हैं प्रिसाइज करने वास्ते, मैच करने वास्ते आप GPS की हेल्प लेने। So now we will do the MCQs and we'll finish off this chapter। ये चैप्टर बस इन्ना ही सी, तो हम आप MCQs करते हैं। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ MCQ ਹੈ GPS ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ, that is global positioning system as we all know, so B is the right answer here। next is GPS ਕਦੋਂ ਇਨਵੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ GPS ਇਨਵੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ 1960s ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਏ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਮਿਲਟਰੀ ਨੇ ਇਨਵੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਰਾਈਟ। Next question is airplane and boat pilots GPS ਕਿਹਦੇ ਲਈ यूज़ करते हैं, ठीक है। जो अपने हवा ਦੇ ਵਿੱਚ प्लेन उड़ते हैं ਉਹ GPS ਕਿਸ ਦੇ ਲਈ यूज़ करते हैं, ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਲਈ यूज़ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਰਾਹ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਣ, ਹੈ ਨਾ, ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਣ ਕਿ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਸਾਈਡ ਮੁੜਨਾ ਆ ਐਂਡ ਕਿਸ ਸਾਈਡ ਆਪਾਂ ਟਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਲਈ, ਰਾਈਟ। So here C is the right answer। Smallest unit in the GPS is the one। अपने कोल कहे जी ਉਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ smallest unit of GPS ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਾਚਿਸ ਬਣਦੇ ਆ ਰਿਸਟ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ GPS ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਸਮੋਲੈਸਟ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੈਟ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂਡੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ GPS ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੋ that is you can wear on your wrist, that are wrist watches, okay। wrist watches भी कह देने आप, wrist bands, right, whatever you can say। next question is GPS provides a fixed accuracy, this can be asked in your exam।
GPS provides a normal fixed accuracy. Normal ਜਿਹੜੀ accuracy ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 100 ਮੀਟਰ ਦੀ, ਰਾਈਟ। ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ accuracy ਹੁੰਦੀ ਹੈ GPS ਦੀ normally ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 100 ਮੀਟਰ ਦੀ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਤੇ ਕਿਵੇਂ 3 ਸੈਟੇਲਾਈਟਸ ਇੱਕ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫੋਰਥ ਵੀ ਲੋਡ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਗ੍ਰੇਟਰ accuracy, ठीक है। So GPS requires 3 satellites for an earth surface fix, 4 satellites for a 3D fix। So here ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਆਏਗਾ both A and B। 3 satellites ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਰਥ ਮਤਲਬ 2D ਇਮੇਜ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ, you can relate it to that। 4 satellites ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 3D ਇਮੇਜ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ। 7th ਜਿਹੜੇ ਮੈਪ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ GPS ਕਿਉਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉਹਦੀਆਂ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਸਕਣ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹ ਮੈਪ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ। So here boundaries is the right answer। So with this we have finished today's chapter।